वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत और एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर, जी हाँ, आज लेके आया हूँ साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्टिक रेज। दोस्तों आज हम इस चैप्टर में जो ऑप्टिक रेज है इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये आपके साइंस का फिजिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स में एक आपका चैप्टर है ऑप्टिक रेज। दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं क्या कि लाइट रेज क्या होती हैं। लाइट रेज जब पास करती है किसी मीडियम में तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऐसे मीडियम्स होते हैं जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, जिसमें कुछ डिफिकल्टीज होती है, वो कौन से मीडियम्स होते हैं। ठीक है, साथ में आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस की और रिफ्रैक्शंस की। दोस्तों ये सारी चीजें हम डिटेल में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आशा करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे माध्यम से आसानी से क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो प्लीज जल्दी से जाइए, सब्सक्रिप्शन आइकन दबाइए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना जरूर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम है ऑप्टिक रेज, तो आज हम रेज की बात करने वाले हैं और सिंपली रेज में हम लाइट रेज की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए लाइट क्या होता है। लाइट एक सिंपली एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करके अपने यूजफुल फॉर्म की एनर्जी में हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एनर्जी चैप्टर में बता रखा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इज इट ऑलवेज बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसी है दोस्तों ये लाइट एनर्जी है। ये लाइट एनर्जी से हमको कई सारी एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। जैसे सोलर पैनल हम चलाते हैं, ऐसी कई प्रकार की एनर्जीज जो हमको मिलती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइट की तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो सूरज की किरणें होती है वो हमें एनर्जी देती हैं, साथ साथ में उसकी सन रेज होती हैं, जो लाइट उसकी निकलती है सन रेज उसको बोलते हैं, वो सन रेज भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। वो तो बात अलग हो गई। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम केवल लाइट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो लाइट है ये LIGHT, ठीक है, लाइट है दोस्तों। ये लाइट एक ऐसी चीज होती है जो हमें रोशनी देती है, मींस दैट वी कैन सी एनीथिंग अराउंड अस ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अगर कमरे में लाइट नहीं है तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। ये तो फैक्ट है और ये साइंस है। अब दोस्तों बात यह आती है कि हमें कोई चीज दिखाई कैसे देती है। दोस्तों उसका साइंस यही है कि जब भी कोई एक सोर्स होता है वो लाइट को एमिट करता है, ठीक है। लाइट को जब भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये करके एक ऐसे करके बल्ब गया है, ये फिलामेंट है उसका और ये बल्ब है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा और यहाँ पे एक रखा हुआ है सामान, एक ऑब्जेक्ट ए है। और दोस्तों ये लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी, यहाँ से लाइट रेज इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रही है, गिर रही है इसके ऊपर, और ये हमारी एक ह्यूमन आई है, ठीक है, ये हमारी एक आई है। अब ये लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे जा रही है, मतलब इस पे इंसिडेंट हो रही है और हमारे आईज पे रिफ्लेक्ट हो रही है। दोस्तों जब ये लाइट इस पे जाती है तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये सिंपली डेफिनेशन है। अब दोस्तों इसी को हम एलॉबरेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो क्या होता है, वो चीज दो चीज होती हैं, चाहे तो वो होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो चाहे तो होगा रिफ्रैक्शन। अब दोस्तों देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। सिंपली एक डेफिनेशन है इसकी, अगर लाइट रेज पड़ती है तो होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें लाइट में, ठीक है। लाइट चैप्टर में हम दोनों चीज को वन बाय वन पढ़ेंगे। मैं आपको भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी हमारी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो वो लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए अपने सेम मीडियम में। अपने सेम मीडियम में अगर वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उस टाइम क्या होगा हमारा, उस वो फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। और अगर लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां पे वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट रेज बाय द ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास तीन टाइप के मीडियम्स होते हैं जिसमें जो लाइट रेज जाती है तो क्या होता है। दोस्तों वो तीन मीडियम जो है, मीडियम या आप कहिए 3 टाइप, ये 3 मीडियम है।
या इसको बोलिए आप 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3 मीडियम और 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों क्या है, पहला होता है दोस्तों क्या, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। सेकंड होता है दोस्तों ट्रांसलूसेंट, और थर्ड होता है दोस्तों हमारे पास ओपेक, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको समझाने के लिए, इन 3 चीज को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट, वो देखिए। अगर मेरे पास एक रखा हुआ है ग्लास, ठीक है, ये रखा है ग्लास पहला, दूसरा रखा हुआ है एक पेपर शीट रखी है, पेपर, PAPER, पेपर रखा है, पेपर की एक शीट रखी है, और एक रखा है हमारे पास वुड का पीस, ये वुड है, ठीक है, वुड पीस। दोस्तों हमारे पास 3 चीज रखी है, एक रखा है ग्लास, सेकंड है पेपर शीट, थर्ड है हमारे पास वुड पीस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई लाइट रेज इसमें से पास होती है, मींस दैट यहां पे आती है, इस पे एक हम लाइट रेज को इमिट करते हैं, मींस यहां पे एक सोर्स है, हम लाइट रेज को इस पे इमिट कर रहे हैं, इस पे गिरा रहे हैं, तो मैं आपसे एक कॉमन सेंस पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या लाइट रेज, आप बताइए, इस पे से पास हो कि यहां से गुजरेगी? तो दोस्तों आपका डेफिनेटली आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि ये ग्लास की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये ग्लास लाइट रेज यहां से आएगी तो वो उससे पार हो जाएगी, पहली चीज। सेकंड मैं पूछता हूं कि अगर वो पेपर है, ग्लास से लेकर पेपर हुआ, अगर लाइट रेज यहां से मैं डाल रहा हूं तो क्या लाइट रेज पार हो जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ पार तो हो जाएगी, लेकिन उतनी रोशनी नहीं आएगी जितनी उस सोर्स से आ रही थी। मीन दैट अगर यहाँ सोर्स है, यहां से लाइट रेज आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन से आ रही है, अगर मैं यहां देखूं तो उतना उजाला हमें यहां नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ उजाला दिखाई देगा, ऐसा नहीं उजाला नहीं दिखाई देगा, ठीक। मतलब इसमें जितना उजाला था उसे कंपैरिजन में यहाँ कम है। लेकिन अगर मैं वुड पीस की बात करूं, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, मैं लाइट पास करूं, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका आंसर वही होगा जो मैं जानता हूं, सब जानते हैं दोस्तों कि लाइट उसमें से पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड पार्ट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें से लाइट रेज पास हो सके, एकदम सॉलिड है, एकदम टाइट पार्टिकल्स उसमें हैं, मौजूद है वुड्स के, ठीक है दोस्तों। यही प्रॉपर डेफिनेशन होती है। पहला वाला हमारा कहलाता है ट्रांसपेरेंट, जहां पे लाइट रेज इजीली पास हो जाती है। सेकंड वाला कहलाता है ट्रांसलूसेंट, जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मींस दैट सम पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बट सम पार्ट ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड व्हिच कैन बी सीन, ठीक है। और लास्ट में वुड, जहां पे कुछ भी लाइट पास नहीं होती उससे, ठीक है। तो 3 इसके वो थे, क्या नाम है, 3 मीडियम या 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इजीली समझा दिया। फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम फर्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों रिफ्लेक्शन में होता क्या है, हमारे पास काम शुरू होगा मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर के बारे में हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर में क्या होता है, उसके 2 सरफेस होते हैं, एक तरफ क्या होता है पॉलिश्ड होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। आप कोई सा भी ग्लास ले लीजिए, आपने भी अपने स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मिरर की फॉर्मेशन कैसे होती है। दोस्तों आप क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए, मतलब पानी पीने वाला ग्लास नहीं, जो इसको ग्लास कहते हैं, मतलब शीशा, ठीक है, ग्लास। तो ग्लास ले लीजिए और उसके पीछे साइड में आप सिल्वर की पेंटिंग कीजिए, ठीक है। जब आप पेंटिंग करेंगे सिल्वर की, तो पीछे साइड तो पेंटिंग हो गया, और आगे क्या बन जाएगा, वो एक मिरर का फॉर्म करेगा, ठीक है। वो तो फॉर्मेशन ऑफ मिरर में आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हम एक प्लेन सरफेस की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, प्लेन सरफेस मींस दैट वो रेगुलर सरफेस है, नॉट अ इरेगुलर सरफेस, ठीक है। वो एकदम प्लेन सरफेस है, रेगुलर सरफेस है। दोस्तों अब जब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो जब हमने बात किया है एक रेगुलर सरफेस की, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये देखिए ये रेगुलर सरफेस है। अब जब लाइट रेज इसमें से पास होगी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जो रिफ्लेक्शन है, दिस इज फिनोमिना, मैं लिख देता हूं, दिस इज अ phenomenon in which light
rays are totally bounce back in same medium। ठीक, ये दोस्तों का फॉर्मूला हो गया, अरे सॉरी उसके डेफिनेशन हो गई कि दिस इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज आर टोटली बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। मींस दैट दोस्तों कि अगर लाइट रेज इस पे यहां गिर रही है, ये एक हमारा प्लेन सरफेस है, अगर इस पे लाइट रेज गिरती है दोस्तों तो ये बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। ये मीडियम मतलब ये जो है हमारा मीडियम, मीडियम क्या है 1 है, और दोस्तों ये क्या है हमारा मीडियम नंबर 2 है। ठीक है, ये मीडियम नंबर 1 हुआ और ये मीडियम नंबर 2 हुआ और ये हमारा प्लेन सरफेस है। तो जब लाइट रेज इसमें से आती है तो यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी चीज समझ में आ गई, ये तो आपका मतलब नॉर्मल चीज है। अब देखिए होता क्या है, अब हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब लाइट रेज इसके ऊपर आती है तो इसको हम कहते हैं आई। ठीक, अब आई क्या होता है, आई को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, और जब यहां से लाइट रेज वापस आती है, बाउंस बैक हो जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं आर, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई दोस्तों। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए होता क्या है कि इस प्लेन पे, इस प्लेन एरिया पे या प्लेन सरफेस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ एक्सिस। ये क्या है दोस्तों, इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ एक्सिस। अब दोस्तों ये क्या, ये 90 डिग्री बनाती है इस प्लेन सरफेस पे। मींस दैट ये क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। ये प्लेन सरफेस है और ये प्लेन ऑफ एक्सिस है, तो इस पे 90 डिग्री बनाती है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए कि अगर इस जो प्लेन ऑफ एक्सिस है इससे अगर जो लाइट ऑफ इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो एक सर्टेन एंगल बनाएगी जिसको हम कहते हैं एल आई। ठीक है, और यहां पे ये भी एक एंगल बनाएगा एंगल आर, इसको कहेंगे एंगल आर। अब एंगल आई क्या है, उसको कहेंगे हम इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब भी हमारा एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, कहीं प्लेन सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो वहां पे ये साइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ऑलवेज साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये होता है दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, आपके टेस्ट में आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें रिफ्लेक्शन आता है दोस्तों, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। उसे पूछा जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों आप ये पूरा डायग्राम बनाइएगा, पहले ये लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, ये पूरा एक एक चीज बनाइएगा। ठीक, साथ में इसको भी लिखिएगा, तो आपका ये पूरा 5 मार्क्स का कवर हो जाएगा। इसी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसी का एक एप्लीकेशन देखते हैं, इसी के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। अब देखिए क्या है इसकी एप्लीकेशन, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आगे। यहां से बात हो गई हमारी खत्म। अब हम बात करने वाले हैं, हम प्लेन सरफेस का हो गया। अब मैंने बताया था आपको मिरर के बारे में, अब हम मिरर के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों देखिए, मिरर जो आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन हमारे पास मिरर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो हमारा हम जानते हैं कि हम घरों में जब हम कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो हम प्लेन मिरर का हेल्प लेते हैं, शीशे में देखते हैं अपने आप को और प्लेन मिरर में दिखाई देता है। लेकिन जब हम प्लेन मिरर से तो पढ़ लिया, एक उसका एक अलग टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जी हाँ, स्फेरिकल मिरर भी एक मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, 2 मिरर हमारे पास क्या है, एक होता है कॉनकेव मिरर
ठीक, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों देखिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो अलग अलग मिरर हैं। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ देखते हैं, मतलब जब भी हम मिरर पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ देखते हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जहां से रिफ्लेक्ट करता है, अगर वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अगर पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। और जब भी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब डायग्राम के थ्रू देखिए क्या होगा कि ये एक मिरर है और एक ये मिरर है। ठीक, जब भी ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्ट मतलब कोटेड पार्ट है, और ये हमारा क्या है, कोटेड पार्ट है। ठीक, इसकी समझ में आ गई। ये क्या है दोस्तों, जो इधर का एरिया दिख रहा है, इस साइड का एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और यहाँ पे इस मिरर में देखिए कि जो बाहर का उभरा हुआ पार्ट है, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। चीज समझ में आ गया दोस्तों। जब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट दिख रहा है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। और ये उभरा हुआ पार्ट हमारे यहां से दिख रहा है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मीन जस्ट सिंपली आप अगर अपना हाथ ऐसे करते हो, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो कॉनकेव हो गया, जो पीछे दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं, वो देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए एक बनाता हूं मिरर। ठीक, एक मैंने बना दी लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक, अब दोस्तों मैं बारी बारी से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस जो एक्सिस इस मिरर के सेंटर में से पास हो रही है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब दोस्तों इस पॉइंट को जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहेंगे P, और जो P क्या है, वो है पोल ऑफ द मिरर। ठीक, इसी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों इस पॉइंट को, मतलब ये सेंटर जहां जा रहा है, इस सेंटर पॉइंट पे यहां पे होता है हमारा F। ठीक, वेयर F इज नोन एज फोकस। फोकस। और दोस्तों F से लेकर P तक की दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, अब अगर इस यहां ये तो हो गया, अब इसको कवर कर दो पूरा दोस्तों, यहां पे होता है हमारा R। ठीक है, और R को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, आपको एक चीज समझ में आ गई, हमारा क्या होता है, एक होता है पोल, एक होता है फोकस, और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी समझ में आ गई। अब दोस्तों हमारा एक सर्टेन रिलेशन होता है, क्या, देखिए रिलेशन बिटवीन R एंड F। दोस्तों देखिए हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन R एंड F। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और F इज फोकस। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं फोकस का 2 टाइम्स करूं, तो हमारे पास निकल के आता है R, एक ये रिलेशन। दूसरा, ये 2 को नीचे डिवाइड कर दूं, मींस दैट जो F होता है वो R/2 होता है। एक ही चीज, ये चीज समझ में आ गया आपको। ठीक है, हमारा क्या होगा, एक 2F इक्वल टू R और F इक्वल टू R/2। ये दोस्तों होता है इसमें, मींस दैट मिरर चैप्टर में जब हम मिरर की बात करेंगे। जब हम लेंस में जाएंगे तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में हमारा ये रिलेशन 100% फिट बैठता है। इसी चीज समझ में आ गई। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं, ये तो चीज समझ में आ गई, अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों इस पे इमेज कैसे बनती है। ठीक है, अब देखिए वो होता क्या है कि इसके अलग अलग कंडीशंस है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाहर रखें, कहां बाहर रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसका जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगी उसकी इमेज। ठीक है, और अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है या फोकस पे है या फोकस और पोल के बीच में है और यहां इसके बीच में है, दोस्तों इसके 4 से 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये इसके कई इमेजेस बनती है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी हमारा कॉनकेव मिरर आता है तो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जब भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है।
ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ये चीजें समझ में आ गई दोस्तों। यही था हमारा कॉन्सेप्ट और यही था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। इन तीनों में जो आपस में रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और दोस्तों इसी के ऊपर आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। देखिए क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों ये आपका क्या है, हमारा मिरर फॉर्मूला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन। उसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस भी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर। इस चैप्टर पे दबा के प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में